नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है अपनी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी को अपने ठोस कर्मों के साथ अलाइन करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाना या अपने सपनों को सच करना बस एक किस्मत का खेल है, लेकिन सोर्स मटेरियल एकदम अलग नजरिया पेश करता है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल और क्रिस्प तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने अंदर की एनर्जी और बाहर की दुनिया के बीच एक सॉलिड पुल बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे यहाँ दूर करना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे अक्सर एक पैसिव ट्रांजैक्शन मान लिया जाता है, जैसे बस आराम से बैठ गए और सोचने लगे कि ब्रह्मांड सब कुछ खुद ला कर दे देगा। बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल इसे एक एक्टिव को क्रिएशन बताता है। इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ सोचना काफी नहीं है। हमारी एनर्जी और हमारे एक्शंस दोनों का एक ही दिशा में एक साथ चलना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी साझेदारी है जिसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेना पड़ता है। तो इस फ्रेमवर्क के पहले हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 1, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, द को क्रिएशन प्रोसेस। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यूनिवर्स ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों को रिस्पॉन्ड नहीं करता। नेविल गॉडार्ड, जो इस फील्ड के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका एक बहुत ही डीप कोट है, लिविंग इन द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि आज ही वो इंसान बनना पड़ेगा जो उस आदर्श जीवन के योग्य है जिसकी हम कामना करते हैं। अगर सक्सेसफुल होना है तो आज और अभी से एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और बिहेव करना शुरू करना होगा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, बल्कि सच में अपने अस्तित्व को उस फ्रेम में ढालना है। चलिए अब देखते हैं इसके साइंटिफिक पहलू को। सेक्शन 2, ब्रिजिंग द एनर्जी गैप, द न्यूरो साइंस। वैसे ये सब सिर्फ स्पिरिचुअल बातें या हवा हवाई फिलॉसफी तक लिमिटेड नहीं है। इसमें एक्चुअल सॉलिड ब्रेन साइंस जुड़ी है, जिसे हम मेंटल रिहर्सल कहते हैं ना। वो एक सटीक विज्ञान है। जब हम दिमाग में किसी लक्ष्य को बार बार स्पष्ट रूप से सोचते हैं तो उस काम को करने वाले न्यूरल सर्किट्स सच में मजबूत होने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में वर्कआउट करने से मसल्स बनती हैं। ये चमत्कार नहीं, प्योर बायोलॉजी है। दिमाग अपने आप को वैसे ही वायर करने लगता है जैसे हम उस काम को फिजिकल रूप से वाकई कर रहे हों। और यहाँ एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का क्रिटिकल फिल्टर। हमारा दिमाग ना एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। नए बदलाव या बड़े सपनों को अक्सर तुरंत रिजेक्ट कर देता है, लेकिन लगातार सकारात्मक सोच और मेंटल रिहर्सल से इस फिल्टर को चुपके से बायपास किया जा सकता है। और एक बार ये गार्ड बायपास हो गया तो दिमाग को सफलता के लिए नए सिरे से प्रोग्राम करना एकदम पॉसिबल हो जाता है। तो साइंस और थियरी तो हमने समझ ली। अब आते हैं एक्शन प्लान पर। सेक्शन 3, 3 स्टेप्स टू अलाइनमेंट, द डेली प्रैक्टिस। इस प्योर कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में लागू करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और क्रिस्प फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें सिर्फ 3 कदम हैं। पहला, डीप ब्रीथिंग और एनर्जी रीसेट। दूसरा, 5 पावरफुल एफर्मेशंस लिखना। और तीसरा, एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना। ये तीनों स्टेप्स मिलकर इंटरनल एनर्जी और बाहरी रियलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके जल्दी से समझते हैं। पहली एक्सरसाइज, जो दिखने में शायद सबसे आसान लगती है, 3 गहरी सांसें लेना। पर यकीन मानिए, इसका असर जबरदस्त होता है। आंखें बंद करके शांति से ध्यान लगाने से दिमाग का सारा बाहरी शोर शांत हो जाता है और इसी शांति में सच्ची इच्छाओं को पहचानने और अपनी सोर्स एनर्जी से जुड़ने का सही मौका मिलता है। ये दिन की शुरुआत में दिमाग को एक क्लीन स्लेट देने जैसा है। दूसरी एक्सरसाइज है 5 एफर्मेशंस लिखना। पर यहां एक बड़ा कैच है, इन्हें सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि जब हम इन वाक्यों को ऐसे लिखते हैं जैसे आदर्श जीवन ऑलरेडी एक हकीकत बन चुका है, तो दिमाग का वो क्रिटिकल फिल्टर जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, उस पर जल्दी विश्वास करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने का ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। आइए इन पावरफुल एफर्मेशंस के कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे, मैं समृद्धि के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हूं, मेरी ऊर्जा सफलता को आकर्षित करती है, मैं खुशी, धन और शांति का हकदार हूं, अवसर मुझे स्वाभाविक रूप से ढूंढ लेते हैं, और मैं डिवाइन टाइमिंग पर अटूट विश्वास करता हूं। इन सब में प्रेजेंट टेंस लैंग्वेज पर ध्यान दिया? ये बस उम्मीद नहीं जता रहे हैं, ये एक ठोस रियलिटी को अभी और इसी वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं। और अब इस फ्रेमवर्क का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव, सेक्शन 4, द पावर ऑफ एक्शन, मूविंग विद पर्पस। ध्यान और एफर्मेशन से आंतरिक विश्वास तो मजबूत हो गया,
लेकिन सिर्फ दिमाग में सोचने से बाहरी रियलिटी नहीं बदलेगी, है ना? उसके लिए एक क्लियर पर्पस के साथ प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा। तीसरी एक्सरसाइज है, आज एक बड़ा सक्रिय कदम उठाएं। जैसे कि सोर्स मटेरियल में क्लियर है, ब्रह्मांड पैसिव इंतजार को नहीं बल्कि मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। एक छोटा सा प्रेरित कदम उठाना भी एक बड़ा सिग्नल भेजता है कि मोमेंटम बन चुका है। एक कदम आगे बढ़ाना ये साबित करता है कि सफर अब सच में शुरू हो चुका है। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक सबसे बड़ा टेकअवे याद रखना हो तो वो ये है, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू मूवमेंट, कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ। ब्रह्मांड इन 3 मूल चीजों पर काम करता है। लगातार ठोस कदम उठाना और अपने इरादों पर अटूट यकीन रखना, यही इस को क्रिएशन प्रक्रिया के असली कैटलिस्ट हैं। ये इस बात का क्लियर रिमाइंडर है कि सफलता चमत्कार नहीं है, ये निरंतर प्रयास और अटल विश्वास का नतीजा है। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ। क्या भविष्य इंतजार कर रहा है या इसे आज और अभी बनाया जा रहा है? सच तो यही है कि फ्यूचर पहले से तय होके किसी का इंतजार नहीं करता। इसका निर्माण आज की मेहनत और आज उठाए गए ठोस कदमों से ही होता है। भविष्य को हम रोज बनाते हैं। इस पावर पैक्ड थॉट के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।